अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेडिसिन विद साजिद। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस दवा के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है बीकोजिंक कैप्सूल। बीकोजिंक कैप्सूल के आज मैं यूज, इसके डोज, इसके साइड इफ़ेक्ट और किन किन प्रॉब्लम्स में इसको लिया जाता है, कब और कैसे लेना होता है, कितने दिनों तक इसको लेना होता है और इसका रिजल्ट कितने दिनों में देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखें ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, म्यूकोजिंग कैप्सूल एक कॉम्बिनेशन एलोपैथिक दवा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह एक स्ट्रीट की पैकिंग में आती है। कंपनी इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। और कॉम्पोजिशन इसमें होता है विटामिन B12, इसमें होता है विटामिन B9, इसमें होता है विटामिन B2, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और भी कई दवाओं को मिलाकर ये दवा तैयार की जाती है। इसके एक स्ट्रिप में 30 कैप्सूल होते हैं और इन 30 कैप्सूल का जो प्राइस होता है वो होता है ओनली 62 रुपीज़। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं इसके मेजर यूजेस यानी किन किन प्रॉब्लम्स में डॉक्टर इसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है जिसको कमजोरी सा फील होता है, हर समय शरीर में, बॉडी में कमजोरी सी फील होती रहती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर यदि कोई व्यक्ति है जिसको हर समय शरीर में हरारत सी बनी रहती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर यदि कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा कमजोरी की वजह से चक्कर आते हैं तो वैसी स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर यदि कोई व्यक्ति है जिसको पहले से कोई डिजीज़ हुए थे, जैसे कि चिकनगुनिया, टाइफाइड या फिर कोई ऐसी डिजीज़ जो कि शरीर को कमज़ोर कर देते हैं, तो उसकी रिकवरी में भी इसका इस्तेमाल बखूबी रूप से किया जाता है। या फिर यदि कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में जिंक या विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसके फुलफिलनेस के लिए भी ये दवा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जिसमें इस दवा का इस्तेमाल बखूबी रूप से डॉक्टर्स करते हैं और इसमें इसके ज़बरदस्त फ़ायदे देखे जाते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि हम इस दवा का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको रात को एक कैप्सूल खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना है। अगर आप रात को नहीं ले सकते तो दिन में खाना खाने के बाद एक कैप्सूल पानी के साथ ले सकते हैं। ऐसे इस दवा को लेना है। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि किन्हें इस दवा का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना है। दोस्तों, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इस दवा का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना है। या जो 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको इस दवा का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना है। अगर वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको आप सिरप फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी सिरप आती हैं, जैसे कि हेल्थ ओके या फिर A to Z। इन सारी सिरपों में से आप कोई भी सिरप दे सकते हैं, लेकिन ये कैप्सूल आपको बच्चों को नहीं देना है। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो दोस्तों, इसके कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट बताऊं। तो दोस्तों, आमतौर पर जो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयरली देखे जाते हैं वो है कि यदि दवा खाने के बाद आपके शरीर में चकत्ते होने लगे तो आप समझ जाइए कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रही है। या फिर सूखी खुजली होने लगे तो भी समझ जाइए कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रही है। या फिर उल्टी सा मन होने लगे या दस्त लगने लगे तो भी समझ जाइए कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रही है। और जब ये दवा आपको सूट ना करे तो फ़ौरन से इस दवा को बंद कर दें। दोस्तों, कोई भी दवा का इस्तेमाल खुद से ना करें, एक मरतबा अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।